हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, जिसमें साथियों आज मैं आप शर्मा जी के द्वारा शुरू की गई कुछ नई योजनाओं के विषय में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है और दोस्तों रक्षाबंधन के इस त्योहार पर शर्मा जी ने कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया है। यानी कि बजला सरकार के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं। उन योजनाओं के विषय में एक बार आपको जान लेना चाहिए। इसके अलावा साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी अपडेट दूंगा जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जान लीजिएगा कि बीपीएल के अंतर्गत आप लोग नाम किस प्रकार से जुड़वा सकते हैं। बहुत सारे लोग हमको ये बार बार कमेंट करते हैं कि सर, खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू हो चुका है और बीपीएल में यदि हमको नाम जुड़वाना है तो कैसे जुड़वाएंगे। इसके अलावा साथियों, 6 चीजें फ्री, किसानों के लिए 8,000 रुपए की राशि, गैस 450 रुपए में अब सभी को मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, इसकी कुछ पॉलिसी चेंज हो गई है। महिलाओं के लिए 1,000 रुपए और लड़कियों के लिए 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट, और पुरुषों के लिए यानी कि राजस्थान का प्रत्येक पुरुष 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकता है। यदि आप लोग एक बेरोजगार हैं या फिर कोई काम नहीं करते तो मैं जो आपको इस योजना के तहत वर्क बताऊंगा वो वर्क कर लीजिएगा, आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, पेंशन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, 50 किलो राशन को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो बेहद खास होने वाला है। सबसे पहले साथियों, राजस्थान की खाद्य सुरक्षा योजना के विषय में अपडेट ले लेते हैं कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना जो कि शुरू हो चुकी है दोस्तों, उसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। इस बात को जान लीजिएगा। 31 अगस्त 2024 से पहले आप लोग अपने राशन कार्ड संबंधी सारे अपडेट करवा लीजिएगा। दोस्तों, राशन कार्ड संबंधी कौन कौन से अपडेट वर्तमान में किया जा रहा है और आप लोगों के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, सबसे पहले यह जान लीजिएगा। उसके बाद साथियों, अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट अपने नाम जुड़वाना चाहते हैं, यानी कि किसी मेंबर का नाम या फिर किसी महिला का नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो उसके संबंध में जान लीजिएगा। एनएफएसए में केवल वही महिला अपने पति के राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकती है जिसका नाम उसके पिता के एनएफएसए राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है। पहले बात समझ लीजिए। यानी कि यदि आपकी घर की महिला का नाम उसके पिता के एनएफएसए वाले राशन कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है तो आप दोस्तों अपनी महिला का नाम अपने राशन कार्ड में नहीं जुड़वा सकते। लेकिन साथियों, यदि जुड़ा हुआ है तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए वो देख लीजिएगा। ससुराल का राशन कार्ड होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए, विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए, विवाहिता का आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड के मुखिया की फोटो जो कि पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और आवेदन फार्म होना चाहिए। आवेदन फार्म आप लोग ई मित्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन फार्म को प्राप्त करने के बाद उसको आपको फिल करना है। और दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए उन सभी को संलग्न करके आपको ऑनलाइन करवा देना है। इसके अलावा यदि आप लोग नए जन्मे बच्चे का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आप लोग किस प्रकार से जुड़वा सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। इसके लिए दस्तावेज चाहिए, राशन कार्ड यानी कि आपके खुद का राशन कार्ड होना चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। यदि है तो दोस्तों आप लोग लगा देना, यदि नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं रखा गया है। आवेदन फॉर्म आप लोग ई मित्र से प्राप्त कर लेना और जो अपना राशन कार्ड का मुखिया साथ तो उसकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। और दोस्तों, आप लोग अपने राशन कार्ड में नए जन्मे बच्चे का नाम आसानी से जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, बीपीएल में यदि आपको नाम जुड़वाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है आप लोग का। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल तो शुरू हो चुका है, लेकिन पोर्टल शुरू होने से पहले ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजस्थान में पात्र लोगों की सूची तैयार कर ली है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के लगभग 80 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र माना है। यानी कि राजस्थान में लगभग 80 लाख परिवार ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र हैं, लेकिन वो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों, वो एपीएल कैटेगरी के अंतर्गत भी आते हैं और बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत भी आते हैं। तो राजस्थान के लगभग 80 लाख एपीएल तथा बीपीएल धारक परिवार खाद्य सुरक्षा के लिए अपात्र हैं और उनका नाम वापस लेने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इस अभियान के तहत उपभोक्ता को अपनी मर्जी से नाम वापस लेना होता है। यदि उपभोक्ता अपनी मर्जी से नाम वापस नहीं लेगा तो उसे खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से स्वतः ही सुरक्षा योजना पोर्टल से हटा दिया जाएगा, यानी कि उसका राशन कार्ड स्वतः ही बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि 80 लाख लोग जो कि एपीएल तथा बीपीएल परिवार के कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा और उनके स्तर पर नए कैंडिडेट को जोड़ा जाएगा, जो कि साथियों पहला चरण तो इसका शुरू हो चुका है। लेकिन साथियों, बीपीएल के अंतर्गत आपको यदि नाम जुड़वाना है तो इसके लिए आपको कुछ नए रूल्सों को फॉलो करना होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन साथियों, यहाँ पर आप लोग न्यूज पत्रिका की कटिंग देख लीजिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि खाद्य सुरक्षा योजना में 80 लाख से ज्यादा अपात्र लोग ले रहे हैं गेहूं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 4 करोड़ 30 लाख लाभार्थी राजस्थान के लोग गेहूं ले रहे हैं। विभाग का मानना है कि योजना के तहत लगभग 85 लाख ऐसे अपात्र परिवार हैं जो गेहूं का फायदा उठा रहे हैं। यानी कि जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फ्री में राशन मिलते हैं बीपीएल कैंडिडेट के लिए और साथियों 2 रुपए किलो राशन मिलते हैं एपीएल कैंडिडेट के लिए, उनका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन साथियों, अब इनका नाम स्वतः ही खाद्य सुरक्षा योजना से काट दिया जाएगा। राजस्थान में जितने भी परिवार एपीएल में हैं वो एक आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, तो आप
आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको बीपीएल में नाम जुड़वाना है तो इसके लिए आपको अलग से कोई आवेदन नहीं करना होता है। बीपीएल में नाम जुड़वाने के लिए आपको राज्य सरकार के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण में भाग लेना होता है और सर्वेक्षण के अंतर्गत आपको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में तथा अपनी धन संपत्ति के बारे में सही ब्यौरा देना होता है। आपकी आर्थिक स्थिति बीपीएल के परिवार की आर्थिक स्थिति के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बीपीएल के अंतर्गत वर्णित सभी नियमों के अनुसार है तो आपको राज्य सरकार के माध्यम से बीपीएल में जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में राज्य सरकार कभी भी गांव-गांव में कैंप लगवा करके आर्थिक सर्वेक्षण करवा सकती है। इसके लिए आपको समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए अभियानों तथा कैंपों के बारे में जानकारी रखनी होगी। हाल ही में राज्य सरकार के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण कैंपों के बारे में कोई विशेष दिशा निर्देश तो प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन यदि राजस्थान में 80 लाख अपात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित कर दिया जाएगा तो इन परिवारों में बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत नए बीपीएल परिवार सम्मिलित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही कदम उठाने वाली है। दोस्तों, जल्द ही आप लोगों के लिए अपडेट आने वाला है, क्योंकि साथियों सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना के पहले और दूसरे चरण का कार्य पूरा किया जाएगा। उसके बाद साथियों बीपीएल कैंडिडेट को यहां पर सम्मिलित किया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, सभी को मिलेगा 450 रुपए में सिलेंडर। दोस्तों, इसके कुछ नए नियम लागू कर दिए, वो देख लीजिएगा कौन कौन से नए नियम यहां पर लागू किए गए हैं। भूतपूर्व गहलोत सरकार ने चुनावी समय आते ही राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, लेकिन 500 रुपए में सिलेंडर की इस प्रतिस्पर्धा में भाजपा सरकार ने राजस्थान के सभी लोगों के लिए 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने का वायदा किया था। उन्होंने कहा था कि हम आपको 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और यह योजना राजस्थान में हमारी सरकार बनते ही लागू कर दी जाएगी। और साथियों, ऐसा हुआ भी था। आप लोगों ने देखा होगा, जनवरी के पहले दिन से ही राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर वितरण कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस योजना की शुरुआत कर दी थी। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस योजना की शुरुआती समय में 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करने के लिए या फिर प्राप्त करने के लिए कुछ नए नियम और दायरे फिक्स किए गए थे, लेकिन 3 से 4 महीने बाद इस योजना को और अधिक विस्तार किया गया है। शर्मा जी ने हाल ही में अपने नए आदेश में कहा है कि 450 रुपए में सिलेंडर राज्य के उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिसको फ्री में राशन मिलता है। अर्थात जिस व्यक्ति को फ्री में राशन नहीं मिलता है, सिर्फ उस व्यक्ति को 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध नहीं होगा, अन्यथा फ्री में राशन प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा शर्मा जी ने भी यह आश्वासन दिलाया है कि इस योजना का इसी प्रकार से और विस्तार किया जाता रहेगा और इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति को जोड़ा जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। यानी कि साथियों, इस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाएगा। सिलेंडर की इस योजना के तहत उपभोक्ता केवल 1 साल के अंतर्गत वाले सिलेंडर 450 रुपए में प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यदि अतिरिक्त सिलेंडर प्राप्त करना चाहेगा तो उसे बाजार के मूल्य के अनुसार ही मूल्य चुकाना होगा। अर्थात बाजार के अंतर्गत एक सिलेंडर का जो मूल्य निर्धारित होता है वही मूल्य आपको यहाँ पर चुकाना होगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। दोस्तों, अगली योजना निकल के सामने आ रही है, महिला सम्मान निधि योजना। रक्षाबंधन के इस उपलक्ष्य में दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत इस उपहार में बहनों के नाम 1000 रुपए से खुलवा सकेंगे खाता। यानी कि साथियों, आप लोग महिला सम्मान निधि का खाता 1000 रुपए से खुलवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या अपडेट है आप लोग देख लीजिएगा। कोटपुतली बैरोड की दोस्तों पत्रिका है, आप लोग समझिएगा। डाक विभाग ने राखी के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप महिला के सम्मान में योजना शुरू की है। इसमें बहनों के नाम बचत खाता मात्र 1000 रुपए में खुलवा सकेंगे। यह योजना 2 वर्ष की अवधि में 2 लाख रुपए तक अधिकतम जमा करवा सकते हैं। और साथियों, जब आप लोग इस योजना के तहत 2 लाख रुपए अधिकतम जमा करवाओगे 2 वर्ष की अवधि में, तो दोस्तों आपको 2 लाख के स्थान पर 2,35,000 रुपए की यहाँ पर राशि प्राप्त होगी। इसलिए आप लोग महिला सम्मान निधि का खाता किसी भी नजदीकी डाक ऑफिस में जाकर के खुलवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो महिला सम्मान निधि का खाता है, यह डाक विभाग ने महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के इस उपलक्ष्य में 1000 रुपए निर्धारित किया है। यानी कि 1000 रुपए से आप लोग ये खाता खुलवा सकते हैं और 2 लाख रुपए तक का आप लोगों के लिए यहाँ पर अमाउंट जमा कराना होता है 2 साल के अंतर्गत, और 2 साल बाद आपको 2,35,000 रुपए इस योजना में मिलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस योजना का जरूर फायदा उठाइएगा। यह योजना दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत संचालित की गई योजना है। यदि साथियों आप लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। मैंने इसका पूरा डिटेल पढ़ लिया और आप लोगों के लिए जिसके मेन पॉइंट थे वो बता दिए हैं। इसमें 7.5% का दोस्तों ब्याज मिलता है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। दोस्तों, अगली योजना निकल के सामने आ रही है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें साथियों आप लोग के लिए एक बेस्ट रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रोसेस क्या है आप लोग समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से महिला सम्मान निधि में आपको 7.5% का ब्याज मिलता है, लेकिन साथियों सुकन्या समृद्धि योजना में आप लोगों के लिए 8.5% का ब्याज मिलता है। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आप लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माता पिता और अभिभावकों के लिए निवेश के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई
कई योजना चलाई जा रही है। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य के लिए चलाई गई यह योजना एक अच्छी योजना साबित हो सकती है, क्योंकि इस योजना में 8.2% सालाना ब्याज दिया जाता है। यदि इस योजना में अच्छा निवेश करते तो 1 करोड़ रुपए तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। क्या साथियों, आपको ध्यान में रखना, 1 करोड़ रुपए तक का आप लोग रिटर्न पा सकते हो। एक सबसे बड़ा पॉइंट यह साथियों, यदि आप लोग इस योजना के तहत अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी का खाता खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं, लेकिन साथियों उस खाते में आप लोग जितना भी अमाउंट जमा कराना चाहते हैं तो उस अमाउंट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, भले आप लोग कितना भी अमाउंट यहां पर जमा करा सकते हैं। इसलिए साथियों आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का खाता जरूर खुलवाएं, लेकिन साथियों जो आप लोगों की बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है तो 18 साल उम्र पूरी होने के बाद आप लोग इस पेमेंट को वापस रिटर्न ले सकते हैं, यानी कि आप लोग इस खाते के अकॉर्डिंग जमा किए गए जितनी भी धनराशि है उसको ब्याज सहित, जी हां साथियों 8.5% की ब्याज के अकॉर्डिंग आपको ये पेमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसमें जितना निवेश करना चाहोगे उतना निवेश के अनुसार ही आपको यहाँ पर पेमेंट मिलता है। तो साथियों ये जो अपडेट थी आप लोगों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इनकम टैक्स के बारे में भी लिखा हुआ है। इनकम टैक्स की धारा 80 के तहत यहाँ पर आपको सालाना इन्वेस्टमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, यानी कि यदि आप लोग 1 साल के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इस योजना के अकॉर्डिंग करते हो तो दोस्तों यदि आप लोग 18 साल तक करते हो तो आप लोग अकाउंट कर लीजिएगा कि 18 साल तक आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लोग की कम से कम यहाँ पर 20 से लेकर के 25 लाख रुपए जमा हो जाएंगे साथियों, और 20 से लेकर 25 लाख रुपए की धनराशि पर आपको 8.5% यानी कि लगभग 8.2% आप लोगों के लिए यहाँ पर ब्याज मिलेगा। और दोस्तों 20 से लेकर 25 लाख रुपए यदि आप लोग जमा कराओगे तो 30 से लेकर 35 लाख रुपए का रिटर्न आपको यहाँ पर वापस मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करता कि आप लोग कितना पैसा आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते हो। तो साथियों ये योजना थी जो कि सुकन्या समृद्धि योजना थी। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए अगली योजना के बारे में। रक्षाबंधन पर आयुष्मान बीमा पॉलिसी करवा करके बहनों को दे सकते हैं स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा योजना का कवच का उपहार। यह साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना के बारे में जान लीजिएगा। दोस्तों यह योजना रक्षाबंधन के इस अवसर पर शुरू की गई है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन का त्योहार बहन भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस त्योहार में सभी भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन देते हुए मुश्किल से बचाने के लिए संकल्प लेते हैं। इस पावन अवसर पर आपके उपलक्ष्य में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हनुमानगढ़ के जितने भी भाई हैं उन सभी से अपील है कि भाई अपनी बहनों के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पॉलिसी दिला करके अपना फर्ज अदा करें। यानी कि साथियों यदि आप लोग राजस्थान के किसी भी जिले के निवासी, वैसे तो ये हनुमानगढ़ के अंतर्गत की न्यूज है, लेकिन यदि आप लोग राजस्थान के किसी भी जिले के निवासी हैं तो दोस्तों आप लोग मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत यानी कि आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में आप लोग लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपको आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में 850 रुपए का निवेश करना होगा और 850 रुपए में आप लोगों के लिए 25 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपको बीमा कवर मिलता है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक आप लोगों के लिए यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मिलती है, यानी कि 10 लाख रुपए तक की आप लोग स्वास्थ्य सेवा ले सकते हैं और 25 लाख रुपए तक का आपको बीमा मिलेगा। दोस्तों आप लोग इसमें किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन देख लीजिएगा। बीमा आपको कैसे करवाना है, आप लोग कोई भी परिवार के कैंडिडेट हो, यदि आप लोग 850 रुपए के अंतर्गत यहाँ पर निवेश करोगे तो 850 रुपए में निवेश करने के बाद आपका बीमा कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको नजदीकी मित्र सेंटर पर जाना होगा और साथियों राजस्थान के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना में आपको जो कि आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें आवेदन करना होगा। तो साथियों आप लोग इस रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी किसी भी बहन का 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना करवा सकते हो। इस योजना से दोस्तों आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि 25 लाख रुपए तक का आपको बीमा मिलेगा और 10 लाख रुपए तक का आपको निःशुल्क इसमें उपचार मिलेगा। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही थी। अब बात करते हैं पेंशनधारियों के संदर्भ में। तो दोस्तों पेंशनधारियों के संदर्भ में अपडेट यह है कि आप लोग की जो पेंशन है उसको 20% बढ़ा दिया गया है। पहले 15% किया गया था, यानी कि 1000 के स्थान पर आपको 1150 रुपए किया गया था, लेकिन साथियों 1200 रुपए कर दिया गया है। लेकिन 1200 रुपए 75 वर्ष से अधिक उम्र के कैंडिडेट के लिए किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अब आप लोगों के लिए पेंशन प्राप्त करने के लिए 3-3 महीने का इंतजार नहीं करना होगा। आपको प्रत्येक महीने पेंशन की राशि प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि दोस्तों सामाजिक अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भुगतान की जो लंबित अवधि तिथि है वो आपको 3 माह से घटा करके 1 माह कर दी गई है, यानी कि अब आपको प्रत्येक महीने दोस्तों यहाँ पर पेमेंट उपलब्ध होता रहेगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको जो पेमेंट उपलब्ध हुआ है 1150 रुपए का, ये आपको 3-3 महीने के अंतर्गत यानी लगभग 2 से लेकर के 3 महीने का वेरिएशन देखने को मिला है। लेकिन आने वाला जो सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना रहेगा दोस्तों उसमें आपको हर महीने के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता रहेगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर यह भी देख सकते हो कि 15% की वृद्धि की जाने की घोषणा की गई है मैनिफेस्टो में। तो दोस्तों 15% की वृद्धि आप लोग की जाएगी और दोस्तों इस 15% की वृद्धि के अकॉर्डिंग 2025 में आपको 30%
40% की वृद्धि हो जाएगी। और दोस्तों 2026 में आपको 45% की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से साथियों 3 से लेकर के 4 साल के अंतर्गत आपको 1850 रुपए से लेकर 2000 रुपए आप लोग की पेंशन की राशि कर दी जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग की हर साल पेंशन में वृद्धि होती रहेगी 15% क्योंकि साथियों वृद्धा पेंशन योजना के अकॉर्डिंग यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हर साल 15% की यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी आप लोग की पेंशन में। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना की, जो कि साथियों आप लोगों के लिए 1000 रुपए वाली योजना है। आपको बताना चाहूंगा यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप राजस्थान की सरकार की चलाई गई योजना के तहत 1000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना संचालित की है, लेकिन इस योजना में राजस्थान के लोग रुचि नहीं ले पा रहे, या तो उनको इस योजना के विषय में पता नहीं है या फिर वो इस योजना में अपनी कोई भूमिका अदा नहीं करना चाहते। इसलिए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि यदि आप अपने किसी भी पड़ोसी या फिर दोस्त या फिर मित्र या फिर रिश्तेदार के यहाँ पर एक सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको एक सोलर पैनल के बदले 1000 रुपए सरकार के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप एक से अधिक सोलर पैनल लगवाते तो आपको उन सभी सोलर पैनलों के बदले 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि साथ ही यदि आप लोगों ने 50 सोलर पैनल लगवा दिए तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। यदि आप लोगों ने 100 सोलर पैनल लगवा दिए तो आप लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक की राशि आप लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह साथियों आप लोग यहाँ पर दैनिक भास्कर की अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक घर पर सोलर पैनल लगवाने के लिए आपको उसके बदले में 1000 रुपए की राशि राज्य सरकार प्रदान करेगी। इसलिए साथियों आप लोगों को निश्चिंत रहना है। आप लोग यदि घर पर कोई भी काम नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ी सी भी शिक्षित कैंडिडेट हैं, तो साथियों आप लोग एक मीडिएटर का काम कर सकते हो, यानी कि एक बिचौलिए का काम कर सकते हो। जो कैंडिडेट सोलर पैनल लगवाना चाहता है उसके मध्य और राज्य सरकार के मध्य आपको एक मीडिएटर का काम करना होगा। साथियों आप जितने अधिक सोलर पैनल लगवाओगे उतने अधिक आप लोग के लिए यहाँ पर 1000 रुपए की राशि आपके खाते में ट्रांसफर होगी। यानी कि 50 सोलर पैनल का मतलब 50,000 रुपए, 60 सोलर पैनल का मतलब 60,000 रुपए। यदि साथियों आप उपभोक्ता के लिए 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते तो आपको 30,000 रुपए सरकार के माध्यम से प्राप्त होंगे। यानी कि जो कैंडिडेट लगवाएगा उसके लिए 30,000 रुपए सरकार के माध्यम से प्राप्त होंगे। यदि आप लोग 2 किलोवाट का लगवाना चाहोगे तो आप लोगों के लिए 60,000 रुपए सरकार के माध्यम से प्राप्त होंगे। यदि आप लोग 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाओगे किसी भी उपभोक्ता के लिए तो उसके लिए 78,000 रुपए की राशि राज्य सरकार के माध्यम से उस उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा साथियों यदि इस योजना के संबंध में आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को देख करके संपूर्ण डिटेल समझ लीजिएगा। तो दोस्तों ये संपूर्ण अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।